जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 19वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। ज्येष्ठ महात्म्य के पिछले अध्याय में हमने निर्जला एकादशी की अधूरी कथा सुनी थी। आज उसी कथा को हम पूर्ण रूप से सुनेंगे। व्यास जी बोले भीमसेन से कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े ही गर्व के साथ ऐसे वचन कहने लगे। राजा पुलिंद ने कहा कि एक ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें भला तू क्यों बनाता है? यहाँ से तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। राजा के द्वारा उस ग्रामवासी को ऐसा कहा जाने के पश्चात सभी सैनिक उस नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर उनके घर के अन्न, धन और कोष धीरे धीरे वे लेकर जाने लगे। बड़े बड़े धनवानों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को वे ले गए और अब वे सैनिक उस नगर के समस्त घरों में घुस गए। उस दिन पूर्ववासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का अब निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। अब सूर्य नारायण अस्त हो गए थे और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा ही हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए और गरुड़ जी को अपने पास बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें उन्होंने समझाई। गरुड़ जी की सवारी करके शीघ्र ही उसी नगर को गए और वहां पर जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 नेत्र थे तो किसी के 3 मुख थे तो किसी की 7 जीवाएं थीं तो किसी के 4 पैर थे, वे सभी ही बड़े अद्भुत और बड़े बड़े दांत वाले तथा किसी के 3 सिर तो किसी के 2 मुख और किसी के 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख वाले, हाथी के समान स्वरूप वाले, सिंह के जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, उदर्भ केश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चरमधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी भी वहां देखी नहीं गई थी। भगवान विष्णु ने वहां उस नगर में जाकर ऐसी सेना की रचना की। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि तुम राज्य में उधम मचाने वाले इस राजा पुलिंद का तथा इसकी सेना के सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पहले ही खूब अच्छी तरह से नाश कर दो। भगवान विष्णु की इस प्रकार की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान विष्णु के वे सैनिक शत्रु दल सैनिकों में घुस गए और वहां पर शस्त्र प्रहार तथा उनके वध करने लगे, जिससे कि बड़ा ही वहां पर कोलाहल मच गया। कुछ खड़ग से तो कुछ खटवांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा पुलिंद की सेना के कुछ सैनिकों का वे लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। राजा पुलिंद के शिविर में आग लगाकर उस शिविर को भस्म कर दिया गया। तब वहां बड़ा ही प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ और वे सब कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर भी कभी नहीं देखा है। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक अब भागने लगे। उन सैनिकों को भागता हुआ देखकर भगवान विष्णु के सैनिकों ने उनका पीछा किया और फिर उन्हें मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला गया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के उन गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा पहर तक उसने युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में
किसी प्रकार से भी वह समर्थ न हुआ, तब वह राजा पुलिंद अपने मन में विचार करने लगा कि अब हमें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर हम सभी नष्ट हो जाएंगे। अपने मन में ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां पर घोर अंधकार हो गया और अब मेघ जल बरसाने लगा तथा बड़े प्रचंड वेग से वहां पवन चलने लगी। इससे विष्णुगण सभी मुक्त हो गए और जो जहां पर थे वे सब काम छोड़कर वहीं पर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। राजा पुलिंद की सेना के जो सैनिक बच गए थे वह सैनिक भी राजा के साथ चलने लगे। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके अब अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर सभी नगरवासी शत्रु की सेना को वहां पर न देखकर बड़ा ही आश्चर्य करने लगे और फिर अंत में पारणा के समय उन्होंने यह निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था और फिर उन सब ने भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये निर्जला एकादशी व्रत वर्णनम 19 अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब हम रामेश्वरम क्षेत्र की महिमा का श्रवण करें। आज की कथा में हम सुनेंगे रामेश्वर क्षेत्र में स्थित क्षीर कुंड की उत्पत्ति तथा कपि तीर्थ की महिमा। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे नैमिषारण्य वासियों, चक्र तीर्थ से लेकर धनुष कोटि पर्यंत 24 तीर्थों का तुमसे मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब यह सुनकर मुनि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, हम लोग क्षीर कुंड का महात्म्य सुनना चाहते हैं, जिसके समीप पहले आपने चक्र तीर्थ की स्थिति बतलाई है। यह सुनकर सूत जी ने कहा कि हे मुनिवरों, परम पवित्र देवीपुर से पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर फुलग्राम के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा ही भारी स्थान है, जहां से प्रारंभ करके श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा है। वह फुलग्राम अतिशय ही पुण्यतम क्षेत्र है। वहां पर महापातकों का नाश करने वाला क्षीर कुंड है, जो कि दर्शन, स्पर्श, ध्यान और कीर्तन करने से भी मोक्ष को देने वाला है। प्राचीन काल में दक्षिण समुद्र के तट पर अतिशय पवित्र फुलग्राम में वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले मुद्गल नाम के एक मुनि निवास किया करते थे। उन मुनि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से संतुष्ट होकर प्रसन्नात्मा भगवान विष्णु उनके आगे प्रकट हो गए। उनकी कांति श्याम मेघ के समान थी। वे पीतांबर से सुशोभित थे। वे भगवान विष्णु विनीतानंदन गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा को बढ़ा रही थी। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। उनका दर्शन करके मुद्गल मुनि भक्ति एवं प्रेम से विह्वल हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कानों को सुख देने वाले मधुर शब्दों में भगवान विष्णु का सत्वन किया। सत्वन करते हुए वे मुद्गल मुनि कहने लगे, पहले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, तत्पश्चात उसका पालन करने वाले विष्णु के रूप में, तदंतर जगत का संहार करने वाले रुद्र के रूप में आप भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। मत्स्य और कश्यप रूप धारण करने वाले आप सच्चिदानंदमय प्रभु को प्रणाम है। वराह और नरसिंह रूप धारण करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। वामन और परशुरामधारी आप भगवान को प्रणाम है। राम और बलराम के रूप में आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण, कल्कि और विज्ञान आत्मा बुद्ध के रूप में आपको नमस्कार है। हे करुणा सिंधु, हे नारायण, हे जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज, कर्पण, क्रूर, चुगलखोर, दंभी, दुर्बल, पराई स्त्री, पराये धन और पराये क्षेत्र के लिए सदा ही लोलुप रहने वाला तथा मन से सबके दोषों पर ही दृष्टि रखने वाला हूँ। हे हरे, कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि मुद्गल के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु ने मुद्गल मुनि से कहा कि हे मुद्गल, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भविष्य को भोग लगाने के लिए तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। यह सुनकर मुद्गल मुनि ने कहा कि हे हर्षिकेश, मैं तो कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई। आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी तपस्या सफल हुई। मेरा वंश, मेरे पुत्र, मेरा आश्रय और मेरा सब कुछ आज सफल हो गया, क्योंकि
आप साक्षात भगवान विष्णु मेरी यज्ञशाला में हविष्य ग्रहण करने के लिए जो पधारे हैं। योग प्रायण योगी लोग अपने हृदय में जिनकी खोज किया करते हैं, उन्हीं आप नारायण को आज मैं प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के लिए आसन देकर मुद्गल मुनि ने चंदन और पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य देकर उनका पूजन किया और फिर उनके लिए प्रसन्नता पूर्वक पुरोडाश आदि हविष्य अर्पण किया। विश्व भावन भगवान विष्णु ने महर्षि मुद्गल के द्वारा समर्पित उस हविष्य को स्वयं हाथ से लेकर भोजन किया। भगवान विष्णु के द्वारा उस हविष्य के भोजन करने पर अग्नि के सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, ऋत्विज, यजमान, वहां के ब्राह्मण और जीवलोक में जो कोई भी चराचर प्राणी थे, वे सब के सब तृप्त हो गए। संपूर्ण जगत तृप्त हुआ। तदंतर भगवान विष्णु ने कहा कि हे सुवर्त, मैं प्रसन्न हूँ और तुमको वर देने के लिए मैं उद्यत हूँ, अतः तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महर्षि बोले। महर्षि मुद्गल ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरे यज्ञ को, उस यज्ञ में हविष्य को भोग लगाया है। इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक और क्या वर हो सकता है प्रभु? तथापि हे भगवान, आप में निश्चल एवं निष्कपट मेरी सदा ही भक्ति बनी रही, यह मेरा प्रथम वर है। हे माधव, मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल आपके स्वरूपभूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, यह मेरे लिए दूसरा वर है। मुद्गल जी के ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अमृत भोजी देवता विश्वकर्मा शिल्पी को बुलाकर उनके द्वारा एक सुंदर सरोवर का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा ने उसे चारों ओर से चार दीवारी आदि लगाकर सब प्रकार से सुशोभित कर दिया। उसके बाद भगवान ने सुरभि को बुलाकर कहा कि हे सुरभि, ये मेरे भक्त मुद्गल जी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए दूध से हवन करना चाहते हैं, अतः तुम मेरे आदेश से नित्य ही सवेरे और संध्या के समय यहाँ पर आकर इस सरोवर को दूध से भर दिया करो। यह सुनकर सुरभि ने कहा कि बहुत अच्छा, और फिर सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य किया। फिर भगवान विष्णु ने मुद्गल जी से कहा कि हे ब्राह्मण, इस सरोवर में सदा ही सुरभि का दूध वर्तमान रहेगा, वहां पर यह दूध विद्यमान रहेगा। तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी प्रसन्नता के लिए अग्नि में होम करो। इससे मैं तुम पर बड़ा ही प्रसन्न रहूंगा और मेरी प्रसन्नता से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। यह सीर सरोवर नाम से विख्यात तीर्थ होगा। इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के 5 महापातक तथा अन्यान्य पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। हे मुद्गल, तुम देहवसान होने पर सब बंधनों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे। मुद्गल मुनि से यूं कहकर भगवान विष्णु ने मुद्गल को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महर्षि मुद्गल ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान फिर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर महर्षि मुद्गल ने प्रतिदिन सुरभि के दूध से श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदायक फुलग्राम में अनेक 100 वर्षों तक वहां निवास किया। तदंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिवरों, अब मैं तुम्हें कपि तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर निर्माण किया था। उस तीर्थ को बनाकर वानरों ने उसमें हर्ष पूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया कि जो मनुष्य भक्ति से विनिश्चित होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वे महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों को नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। यमराज की यातना भी उसे नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वरों ने दशरथ नंदन श्री राम जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की और उन्हें कहा, वे श्री रामचंद्र जी से बोले कि स्वामिन, आप भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दें। वानरों के इस प्रकार कहे जाने पर, उनके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर, उनकी प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्ष पूर्वक उस तीर्थ को यह वरदान दिया कि इस तीर्थ में गोता लगाने वालों को गंगा स्नान का फल मिलेगा, प्रयाग स्नान का पुण्य उन्हें प्राप्त होगा और सब तीर्थों के फल की उनको प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थ कपियों के द्वारा बनाया गया है। कपि वानर को कहा जाता है, बंदर को कहा जाता है।
इसलिए संसार में कपि तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कुशिक वंश में विश्वामित्र नामक एक राजा हुए। एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेक देशों में घूमकर वे वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम आतिथ्य सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथों को देने वाली गाय मांगी। तब वशिष्ठ जी ने गाय को देना उन्हें अस्वीकार कर दिया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींचकर लेकर चले। कामधेनु ने मलेच्छों की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे कि विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना उन्होंने आरंभ किया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मानंदन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से एकमात्र ब्रह्मादंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी ही लज्जा हुई और अब वे स्वयं ब्राह्मण तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के पापनाशक पुण्यमय तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक वहां तपस्या की। निराहार और जितेंद्रिय रहकर नेत्र बंद करके श्वास और क्रोध को जीतकर वे निश्चल भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा कि हे रंभे, तुम हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भावों से लुभाओ। जिस प्रकार उनकी तपस्या में विघ्न पड़े, वहां जाकर तुम वैसा ही प्रयत्न करो। इंद्र के ऐसा कहने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी होकर सुंदर रूप को धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओं के द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद को बढ़ाती हुई कोयल भी कूक उठी। कोयल को पीकी भी कहते हैं। उस पीकी का मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र का हृदय अब संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। तब उन तपोधन ने क्रोध में आकर रंभा को यह श्राप दिया। उससे कहा, हे रंभे, मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूँ और तू यहाँ विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ाए जा रही है। इसलिए तू 10 लाख वर्षों तक यहाँ शिला होकर पड़ी रहे। विश्वामित्र जी के इस प्रकार श्राप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर वहीं पर रही। धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ जी के वचनों के द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर ली। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ी भारी तप किया। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उस राक्षसी का नाम अंगारका था। उस भयानक राक्षसी ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया और अनेक उपद्रवों से उनको सताना आरंभ किया। तब श्वेत जी ने कुपित होकर विश्वामित्र जी के श्राप से शिला भाव को प्राप्त हुई रंभा को ही वायव्य शास्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्य अस्त्र से प्रेरित होकर राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह राक्षसी दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत ही व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक आ गई और कपि तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर वह शिला गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से वह राक्षसी वहीं पर मर गई। इधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के श्राप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणित हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के महात्म्य की प्रशंसा करती हुई अमरावतीपुरी को चली गई। अमरावतीपुरी इंद्रपुरी को कहा जाता है। वह राक्षसी भी गिरताची नामक अप्सरा थी और कपि तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को वह प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और गर्तराची कपि तीर्थ में स्नान करके शिलाभाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई।
इसीलिए प्रतन पूर्वक कपि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम। ओम सूर्याय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।